कल का जो डेटाबेस था अपना वो ये था, कैटेगरी थी। अरे थोड़ी देर सुन लो, कल की जैसी हालत फिर होनी है, वरना फिर लास्ट में यही हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। तो देखो, कल तुम लोगों को नहीं आ रहा था तो मैंने एक फाइल और बना दी है, एक कोड और छोटा सा लिख दिया है, जिससे कि मैं ये समझा पाऊँ। मैं उस कोड को नहीं चेंज कर रहा, मैं बस ये समझा पाऊँ कि डेटा कहाँ से मिल रहा है, कैसे उठ रहा है, वो जो फैच एसोसिएट है वो हमें क्या रिटर्न करा के दे रहा है, व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। तो वो चीज के लिए एक अलग से फाइल बना दी है और इस कैटेगरी से हम उस डेटा को उठा रहे हैं जो हमारे डेटा पड़ा हुआ है, इसी को डिस्प्ले कराना है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ जो फाइल देख रहे हो ये है। नमस्ते भाई यादव। तो यहाँ पे जो हमारी ये फाइल है, हमें उस फाइल की बात करनी थी। इस कोड को देखो, कल तक जो तुम लोग कर रहे थे उसको नहीं देख रहे हम, ये एक दूसरी फाइल है, ठीक। अब हमें पहले ये समझना है कि जो डिस्प्ले हो रहा था, लूप तो बाद में लगेगा, पहले वो डेटा वहां से मिल कैसे रहा है, डेटा हम रीड कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेटा उधर उठाने के लिए हमने क्या किया था, देखो कनेक्टिविटी का कोड हमारा वही था, ये फाइल थी, ये पता ही है तुम लोगों को सबको। इसी फाइल को हमने इस फाइल के अंदर एक तो रिक्वायर करा दिया, इंक्लूड करा दिया, जैसे चाहो कर लेना, और एक क्वेरी यहाँ पे लगा दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरी। ये सबको पता है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरी अगर ये लिखते हैं हम, तो कैटेगरी नाम की टेबल है, जिस डेटाबेस से कनेक्ट है उस डेटाबेस के ऊपर जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हमें मिलने चाहिए। तो ये एसक्यूएल में अभी हमने सिर्फ एक क्वेरी स्टोर करा ली है स्ट्रिंग वेरिएबल में। इसके बाद जो फंक्शन है माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, इसके थ्रू हमने रन कराया। डीबी कहां से आया ये, तो ये डीबी हमारा यहाँ बना हुआ था, ये डीबी हमने यहाँ पे ये डीबी बनाया है, या तुम लोगों ने कनेक्ट बनाया था पहले जो हम लेके चल रहे थे, CONN या CON जो भी लिखा था, जो उस वेरिएबल का नाम था उसको हमने यूज कर लिया, और साथ ही साथ हमने एसक्यूएल, ये हमारी क्वेरी हो गई, इसके ऊपर अप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करा दी क्वेरी। रिजल्ट में अब जैसे ही ये इको, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूं, ये जितना भी कोड था वो सारा कमेंट बना दिया है, सिर्फ हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई, रिजल्ट इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई क्वेरी लगाई, और इको वैडम करके रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया, सिर्फ इतना किया है। तो क्या आएगा देखो, यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है तुम्हें वो ये मिल रहा है, ठीक। फंक्शन देखो, फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने, हमने ये फंक्शन लगाया, जो ये जो फंक्शन है ये कॉल किया, सिलेक्ट की क्वेरी से सारा का सारा डेटा इस रिजल्ट में आना चाहिए था, इसमें आया भी है। लेकिन जब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं तो रिजल्ट को वैडम से प्रिंट कराने से हमें मिल क्या रहा है, ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो 19 है, इसको एंट्री मिली है, लेकिन कितनी एंट्री, 19 एंट्री। तो हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है, ये एंट्री टोटल 19 होंगी, वो एंट्री से दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें अभी डाटा नहीं मिला, हमने किसी एक एक वैल्यू को नहीं उठाया है, हमें सिर्फ इस रिजल्ट में क्या मिल गया कि यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई 3 तो फील्ड है हमारे, 3 फील्ड के साथ नंबर और रोज जो है वो 19 है, और टाइप 0 फील्ड तक की बात कर रहा है। हमें मेन इन दो से मतलब है कि हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिल गए, और साथ ही साथ हमें ये भी मिल गया कि कौन से मतलब कितने फील्ड है, वो डेटा यहाँ से मिल रहा है। तो अगर हम ये लगाते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये हमें ये उठा के देता है। अब अगर मुझे इन रिकॉर्ड को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, इसको छोड़ दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये वही है माई एसक्यूएल आई नंबर ऑफ रोज, ये तो तुम लोग समझ ही गए थे, नंबर ऑफ रो काउंट कर रहा था। इधर आते हैं, प्रिंटिंग कराने का तरीका क्या रहेगा। तो कल इसकी बात कर रहे थे हम, फॉर ईच लूप लगा दें या व्हाइल लूप लगा दें, कोई भी लूप लगा दो। तो भाई यहाँ पे आए हम, व्हाइल लूप लगा हुआ है, हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराने की बात कर रहे हैं। हमने रिकॉर्ड प्रिंट का क्या हुआ, म्यूट तो कर दिया है। जब आप यहाँ हो गए, अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ फिर से, तो इस बार देखो इसमें सारे रिकॉर्ड प्रिंट करा दिए। ये कितने रिकॉर्ड आए होंगे, टोटल 19, 19 रिकॉर्ड थे, 19 रिकॉर्ड मिल गए। यहाँ जब हम आते हैं तो हमने क्या लगाया, भाई लूप लगाया,
डॉलर रो इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फैच एसोसिएट, और इसके साथ हमने यहाँ पर रिजल्ट बता दिया कि मेरा रिजल्ट है। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले एक रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करा दिया, पहला रिकॉर्ड स्टोर करा दिया। तो हमारा पॉइंटर है वो 1 बाई 1 आगे चलता जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले रिकॉर्ड पे। इसने पहले रिकॉर्ड को उठा लिया, इको करके हमने प्रिंट करा दिया, और जो 3 फील्ड मिले थे हमें, उन फील्ड के नाम क्या थे, उन फील्ड के नाम थे यहाँ पे आईडी, कैटेगरी और ये पेरेंट। तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आईडी क्या है, कैटेगरी कौन सी है और पेरेंट क्या है। उसको प्रिंट कराने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, लूप तो ये लग गया, लेकिन ये एक साथ सारे रिकॉर्ड को रीड नहीं कर रहा। इसने पहला रिकॉर्ड रीड किया, यहाँ इको करके हमने रो, हमारा वेरिएबल था, उसके थ्रू हमने पोजीशन बता दी कि भाई ये मेरी की है, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसे वो प्रिंट कर देगा, एसोसिएटिव एरे बन रहा है, और इसी टाइप से पूरे डेटा को उठा लेगा। इसके बाद फिर ये ऊपर गया, अगली एंट्री, फिर अगली एंट्री, फिर अगली एंट्री, फिर अगली एंट्री, इसी टाइप से मिलता गया। या तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, मतलब डेटा रीड करना समझ लो, मिल कैसे रहा है डाटा हमें। दूसरा तरीका क्या है, तो मैं इसको भी कमेंट को हटा देता हूँ, वैसे अभी ये कुछ करता हुआ दिखेगा नहीं तुम्हें, ये भी मैंने इस टाइप से चेंज कर दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, रिकॉर्ड फाउंड इन डेटाबेस, टेबल के फॉर्म में हम प्रिंट करा रहे हैं आईडी, कैटेगरी, पेरेंट। रिकॉर्ड तो दिखाया ही नहीं इसने, जबकि रिकॉर्ड मिलना तो चाहिए था। रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला इसको, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर चुके हैं। हमने जब ये लूप लगा दिया, तो हमारा जो क्वेरी जो हमने एग्जीक्यूट कराई है वो यहाँ पे लगाई है, तो डेटा यहाँ मिला था। जब ये यहाँ मिला, तो जब इधर आया ये, इसने पहले एक एंट्री को दिखाया, प्रिंट करा लिया, पॉइंटर खुद ब खुद अगले रिकॉर्ड पे चला गया। फिर ऐसे ही एक एक करके आप रिकॉर्ड को रीड करते चले गए। जब आपने सारे के सारे रिकॉर्ड रीड कर लिए, तो अब आप कहाँ पहुंच गए, लास्ट में। अब उसके बाद आप फिर से प्रिंट कराने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो फिर से भैया लूप लगा दो। हाँ, या तो वापस से क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने रो इक्वल्स टू, फिर से हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये फिर से उठा ले, जब वहां कुछ डेटा है ही नहीं, हम पूरा का पूरा डेटा रीड कर चुके हैं, तो अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कुछ अब तो हमें। तो एक काम करता हूँ मैं, ये बात तो समझ ही गए, इसको कमेंट बना देता हूँ इस बार। अगर मैंने ये कमेंट बना दिया, तो अब ये कहाँ से रीड करेगा, पहले रिकॉर्ड से। तो अगर आपको HTML के साथ में PHP के डेटा को यूज करवाना है, तो आप कैसे कर रहे हो, ये इको प्रिंट किया हमने, फिर इको के अंदर हमने एक टेबल बना दी, HTML में टेबल बनाई थी, बॉर्डर ले लिया है, TR में TH आईडी लगा दी, फिर TH कैटेगरी, फिर TH पेरेंट, ये सब लगा दिया, और इसके बाद एक वाइल लूप लगाया, वाइल डॉलर रो इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फैच, ये किया। तो ये कहाँ पहुंचा रहा होगा, पहली एंट्री पे, सबसे पहले रिकॉर्ड पे। और जब इससे आगे बढ़ोगे, इको करके एक इसको प्रिंट करा रहा होगा, TR हमने लगा दिया, यानी पहली रो की बात हो रही है। उसके अंदर एक TD, उस TD के अंदर हमने रो आईडी दे दी। तो रो आईडी क्या करेगा, इस में से जो हमें रो मिली है, जो हमें रिकॉर्ड मिला है, उसमें से एक एंट्री को उठा लेगा, उसकी आईडी को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद फिर TD कैटेगरी प्रिंट करा देगा, ये पेरेंट प्रिंट करा देगा, और ये इसी टाइप से आगे घूमता रहेगा। मैंने इसको कमेंट बना दिया है, तो पहले रिकॉर्ड से बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएगा, ये इसको डिस्प्ले कराना बंद कर देगा। तो यहाँ पे ये टेबल बन गई। अब देखो, अब हमने TR एक ही बार तो लिखा है, हमने TR एक बार लिखा है, लेकिन वो लूप के अंदर लगा दिया। जब लूप के अंदर लगा दिया और ये लूप के अंदर बार बार घूमेगा, तो इससे क्या होगा, रो बनती जाएंगी, और सारी की सारी रो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएंगी। तो अब ये बताओ, पहले तो रिकॉर्ड को रीड करना समझ गए या नहीं समझ गए, यही काम हम वहां करना है। अगर ये समझ में आ जाएगा, तो उधर भी समझ जाओगे। इसमें कुछ नहीं आया हो तो बताओ भाई। जैसे यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ऐसे ही लगा दो, वो रेडियो बटन लगा दो, बस उसके नाम हर बार, लेकिन तुम्हें आईडी बदलनी है। वैसे तरीका ये होता है कि जब भी तुमने देखा होगा कोई भी ऐसे क्विज वाला कुछ भी, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक टाइम पे एक क्वेश्चन दिख रहा होता है, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, इसी तरह से तो आते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों को बदलते रहते हैं, आईडी से क्वेश्चन को उठाते जाते हैं, पहला क्वेश्चन मिला, फिर दूसरा क्वेश्चन मिला, फिर तीसरा क्वेश्चन मिला, इस टाइप से लेके चल रहे होते हैं। पहले तुम ये देखो, ये डेटा उठाना समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जितने क्वेश्चन है सारे के सारे सामने आ जाए, तो तुम्हें लूप लगा देना है, लूप के अंदर रिकॉर्ड रखोगे वो आ जाए। इतना तो समझ ही गए। अब वापस आगे आप अपने उसी पे आ जाते हैं, इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं,
अब फिर से समझ में इसी चीज को, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आए। सर आपने तो एंड वाइल को एंड लूप लगाया था। दो तरह से लिखा जाता है इसके अंदर। एक तो ये तरीका है कि हमने वाइल लूप लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया और ये बना दिया। ये तुम्हें बताया होगा जब तुम्हें लूपिंग कराई थी पीएचपी के अंदर। पीएचपी में हमने फॉर लूप, वाइल लूप एक सब किए थे, तो कर्ली ब्रैकेट लगा के और ब्रैकेट को एंड कर दिया था। और दूसरा तरीका होता है कि वाइल लूप लगा दो और एंड वाइल कर दो। तो तुम्हें ब्रैकेट नहीं लगाने होते, तुम बस लिखते चले जाओ, जहाँ एंड वाइल लगाओगे वहां तो वो खत्म हो जाएगा। या तो तुम जरूरत नहीं है ब्रैकेट कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, तो एंड वाइल करके लिख दो। अब देखो हम वापस यहाँ आए, हमने सबसे पहले रिक्वायर वंस करके उस अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले कोड को तो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर फीचर इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने। अगर मैं इस वेयर की कंडीशन को हटा भी दूं तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे एंट्री सबके फीचर हमने क्या कर रखा था, 1 कर दिया था सबको। जो हमारा डेटाबेस था उसके अंदर हमने जो प्रोडक्ट की टेबल, इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर सबको 1 कर दिया है। तो जो आपको सेलेक्टेड दिखाना है, अगर आपको सारे ही दिखाने हैं तो सारे दिखाने के केस में हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ से वेयर हटा देता हूँ, या फिर जो डिस्प्ले कराना है वो डिस्प्ले करा सकते हो तुम लोग, ठीक है। और ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी। जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट की क्वेरी है, इस फीचर के अंदर क्या आ जाएगा, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आते हैं वापस नीचे इधर, यहाँ पहुंचे तो नेविगेशन में आ गए थे। नेविगेशन को अब फिर से एक बार ध्यान से समझ लो भाई। ये जिसको भी समझ में जहां नहीं आ रहा वहीं पे बता देना कि अभी ये लाइन नहीं समझ में आई है, वरना आगे जाके फिर दोबारा से वहीं की वहीं घूम रहे होंगे हम। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट की क्वेरी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी वेयर पेरेंट इक्वल्स टू 0, इस क्वेरी में किसी को कोई दिक्कत है? इन दो लाइनों में सेलेक्ट की क्वेरी लगी हुई है। जब आप सेलेक्ट की क्वेरी लगाओगे, अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी लिखते जैसे हमने अभी लिखा, इसमें हमने यही तो लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी। हमने जब यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी, तो ये क्या कर रहा है, तो ये सिर्फ कैटेगरी टेबल से जितने भी रिकॉर्ड है वो दिखा रहा है हम। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे वेयर की कंडीशन और लगा रहे हैं। अगर मैं इसको लेके यहाँ चेंज कर दूं, ठीक है, ये मैंने करी, ठीक, उसको कमेंट बना दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी वेयर पेरेंट आईडी पेरेंट इक्वल्स टू 0, इसे मैंने सेव कर दिया। अब अगर डिस्प्ले डाटा को मैं डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखो कितनी एंट्री आ रही है। इसको अभी चाहिए, 1 घंटे बाद भाई, 1 घंटे बाद बात करेंगे, मिल जाएगी। डोमो होस्टिंग में करीबन 1700 रुपए पर ईयर 1700 रुपए का खर्चा आता है। हाँ बस फ्री हो जाऊंगी। हाँ भाई ये हो गया। अब तुम ये समझ गए आईडी कैटेगरी और पेरेंट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये क्वेरी हमारी समझ में आ गई कि ये हमें क्या रिटर्न कराएगी। तो जो रिजल्ट है हमारा, जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे, इको जो वेडम में रिजल्ट अगर आ गया यहाँ पे दे दिया, ये जो माई एसक्यूएल आई क्वेरी, इसको जब रन कराओगे तो इस क्वेरी के अंदर क्या आएगा, इस क्वेरी के अंदर देखा जाए तो यही चीज तो मिलेगी जो हमें यहाँ ऊपर मिल रहा है। हमें ये एंट्री मिल जाएंगी कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ रो 5 है और जो फील्ड है वो 3 है, 3 फील्ड और 5 एंट्री। ये बात तो समझ गए, ये मिल गया अब हमें। अब हमने क्या लगाया, इसके बाद हमने क्या किया, हम इससे आगे बढ़े नेविगेशन पे जाने के लिए। तो जब आप यहाँ नेविगेशन पे, ये टॉगल बटन वगैरह तो नेविगेशन का काम कर रहा था, यहाँ से हमने पीएचपी स्टार्ट कर दिया, वाइल लूप, पीएचपी का कोड लिखा। अब हमने यहाँ से वाइल लूप लगाया और इस वाइल लूप में हम कह रहे हैं पेरेंट इक्वल्स टू, हमने बोला पेरेंट इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई फैच एसोसिएट और क्वेरी, ये क्वेरी थी आपकी। तो इसने क्या रीड किया होगा, सबसे पहले पहला रिकॉर्ड इसको क्या मिला, पहला रिकॉर्ड इसको मिला ये 1 मैन और 0, ये मिल गया इसको, ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास ये पेरेंट में रिकॉर्ड आ गया तो हमने एक बार और पीएचपी स्क्रिप्ट लगा दी, इसको यहाँ पे हमने पीएचपी को बंद कर दिया है, वाइल लूप स्टार्ट किया, पीएचपी ये लगा दी। इसमें हमने क्या लिखा, पेरेंट आईडी इक्वल्स टू पेरेंट
और आईडी। पेरेंट के आईडी वाली की पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? तो पेरेंट की आईडी वाली की पे क्या पड़ा है? पेरेंट की आईडी वाली की पे 1 मिल रहा है, पहले रिकॉर्ड में उसको 1 मिल गया। अब ये इसने ये तो उठा लिया, यहाँ पे पेरेंट आईडी में क्या पड़ा है? अब 1 पड़ा हुआ है। अब हम कह रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज वेयर पेरेंट आईडी इक्वल्स टू ये। अब हमने ये लगा दी क्वेरी। एक सेकंड, एक एक मिनट, इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं। ये मैंने इसकी कॉपी बना ली है। 1.php कर दिया और इंडेक्स में ये जो मेरी क्वेरी है इसे कमेंट बना दिया। एसक्यूएल ही रखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर पेरेंट इक्वल्स टू, और पेरेंट इक्वल्स टू क्या था हमारा? 1 था। इस पेज को भी अब रन करा लेते हैं। ये ले लिया मैंने, इसको मैं अगले पेज पे डेटा 1.php। तो अब देखो क्या मिल रहा है। जब इसको 1 मिला तो 1 वाली आईडी पे इसे क्या मिल रहा है? 1 वाली आईडी पे ये रिकॉर्ड मिले इसको, शर्ट पैंट शू एक्सेसरी, और इन सब की पेरेंट आईडी क्या थी? 1 थी। तो अब ये जो अंदर वाली जो क्वेरी लगी हुई थी, इसने क्या किया? इस क्वेरी ने क्या किया भाई? ये लूप चल रहा है, तुम लोगों ने सबने पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाए थे, स्टार स्टार शेप टाइप की बनाई थी। तो एक आउटर लूप होता था, एक इनर लूप होता था। आउटर लूप जो काम करता था वो रो के लिए, तो उसने पहली रो देखी, पहली रो पे इसको एक रिकॉर्ड मिल गया। इनर लूप क्या करता था? इनर लूप सारे कॉलमों की बात करता था, तो वो इनर लूप अब चलेगा। अब जो ये इनर लूप है, यहां से तुम्हें रिकॉर्ड मिलेंगे। इस सी क्वेरी जो देख रहे हो, इस सी क्वेरी में क्या आ गया? इस सी क्वेरी के अंदर ये वाली एंट्रियां हैं, ये एंट्रियां हैं, और जो दूसरा जो क्वेरी है उसके अंदर ये वाली एंट्रियां हैं। तो अभी हम सिर्फ 1 की बात कर रहे थे। अभी जो लूप है, ये वाला वाइल लूप, ऊपर वाला जो वाइल लूप है, वो सिर्फ पहली बार चला, एक बार चला, और जैसे ही उसको पेरेंट आईडी 1 मिली, उसने यहाँ से रिकॉर्ड उठा लिए। इस सी क्वेरी के अंदर क्या मिल गया? सारे के सारे रिकॉर्ड। यहाँ हमने ड्रॉप डाउन बनाया है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाया। जो ड्रॉप डाउन होता है, उस ड्रॉप डाउन में कैसे बनता है, इसके लिए देखो ये सब जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी शायद दिक्कत हो रही होगी, तो कोशिश करो समझने की। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप पे जा रहा हूँ मैं, और तुम्हें ये दिखा दूं कि इसके अंदर जो नेविगेशन बार ले रहे थे हम, उस नेविगेशन बार में जो ड्रॉप डाउन था, नेविगेशन बार पे आए, इस नेविगेशन बार के अंदर जो हमारा ये ड्रॉप डाउन है, जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो 3 चीजें आ रही हैं, ये तीनों आइटम ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ मिल रहा है। तो हमने क्या किया है, इन तीनों आइटमों को यहाँ पे 1, 2 और ये 3 लिए। डिवाइडर की भी बात नहीं कर रहे, हमने 3 आइटम लिए, मान लो डिवाइडर है ही नहीं, तो एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। LI क्लास ड्रॉप डाउन आइटम, रेफरेंस जो भी सेट करना है वो हो जाएगा, और यहाँ पे आप आइटम बता दोगे, यही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा अब हमें। तो यहाँ जब हम आए, यहाँ से हमें वो रिकॉर्ड मिल गए, ड्रॉप डाउन आ गया। ड्रॉप डाउन के अंदर अब देखो, ड्रॉप डाउन के अंदर PHP इको, यहाँ हमने सबसे पहले क्या लगाया ड्रॉप डाउन में, इको करके पेरेंट कैटेगरी। ये कैटेगरी कौन सी है? जो मेरा ये रिकॉर्ड था, ये थी कैटेगरी मैन। ये मैन कैटेगरी मुझे कहाँ पे चाहिए? ये मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है। तो जो टाइटल है ड्रॉप डाउन का, वो तो ये बन गया पेरेंट कैटेगरी से। और उसके बाद जब हम यहाँ आए, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये पूरा ड्रॉप डाउन ही तो चल रहा है, तो इस ड्रॉप डाउन में ये तो उसका टाइटल हो गया, और उस अंदर वाले जो पार्ट थे उसके लिए हमने एक लूप और लगा दिया। यहाँ पे वाइल लूप लग गया, डॉलर चाइल्ड इक्वल्स टू फेच सी क्वेरी। सी क्वेरी के अंदर क्या मिला था? क्या? ये तो क्लास उसकी है, ड्रॉप डाउन क्लास, वो बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई थी, वो हमने उठा के सीधे रखी थी। ये हमने कुछ नहीं किया, ये मान ले, ये तो वहां से सीधे चिपका दिया। तो यहाँ पे आए हम, तो फिर तेरी आवाज नहीं आ रही है रेड, क्या? ये क्यों लगाया, ये जो डबल सेमीकोलन है ये?
ये ये कोलन मार्क क्यों किया है ना। लगाया है, क्यों लगाते थे ये हाँ, कोलन, याद है? क्यों लगा देते थे वही तो नहीं पूछ रहा है? मैं। नहीं याद है। ऐसा है ये कोल, हमने जो लूप लगाया है ना, जब भी हम लूप लगाते हैं, जैसे वाइल लूप लगाया, दो तरीके होते हैं इसके। एक तो हमने इसमें लगाया है, यहाँ पे जब तुम लगाते हो तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करते हैं, और ये पाइथन जैसा हाँ, स्टाइल होता है, इसके अंदर आपको कोलन लगाने पड़ते हैं। आप बताते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और जो है जो लूप लगाया इसका ब्रैकेट खत्म करके कोलन लगा दिया, उसके बाद फिर तुम उसके स्टेटमेंट लिख रहे हो और फिर एंड वाइल करके उसको बंद करोगे। सिंटेक्स में है ये कोलन। ठीक है सर। तो यहाँ हमने चाइल्ड समझ ले गया लिया सर। भैया, ये चाइल्ड उठा लिया, लूप लगा हुआ है, एल आई इक्वल टू ड्रॉप डाउन आइटम, और ड्रॉप डाउन आइटम में फिर से एक पीएचपी का ये लगा के और सेट कर दिया इको चाइल्ड कैटेगरी। अब इको चाइल्ड कैटेगरी, ये चाइल्ड कैटेगरी कौन सी आ रही है, तो ये कैटेगरी आपको कौन सी मिल रही है, ये दूसरी वाली जो सी क्वेरी थी, इसमें कैटेगरी शर्ट पैंट शू एक्सेसरीज ये थी। तो यहाँ जब आए तो इसके अंदर ये सारी कैटेगरी आ गई, तो उस टेबल से डेटा उठ के आ रहा है। तो इस तरीके से लूप चल रहा है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, बल्कि समझना क्या पड़ेगा, तो मैं अपने खुद से एक डेटाबेस बनाना है। ये तो इस टाइप का डेटाबेस बन गया, तुम लोग डेटाबेस बना लो, जैसे कोर्सेज का डेटाबेस बना रहे हैं, हमने ऊपर वहां पे दे दिया प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, वेब पेज डिजाइनिंग। अब उसके बाद हमने उसकी लिस्ट बनानी है कि प्रोग्रामिंग में 4-6 लैंग्वेजेस के नाम आ जाए, दूसरे में कुछ और आ जाए। तो अपने आप उसे बनाने की कोशिश करो, कुछ बदल के दूसरा बनाने की कोशिश करोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। तरीका तो वैसा का वैसे ही रहेगा, बस फील्ड के नाम ही तो बदल रहे हैं, वहां जो डेटा पड़ा है वो डेटा तुम्हें मिलता रहेगा। इसी टाइप से तुम क्वेश्चंस उठाओगे, जो मैं क्विज वाली बात कर रहा था, उस क्विज में भी क्या करोगे भाई, जब तुम यहाँ से किसी एक चीज को प्रिंट करा सकते हो तो दूसरा डेटा भी उठा सकते हो, कोई दूसरा फील्ड भी उठा सकते हो। हम यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, यहाँ हम रेडियो बटन लगा सकते हैं, रेडियो बटन में डेटा को उठा रहे हैं। अब रेडियो बटन का जो डेटा होता है वो वैल्यू के अंदर जाता है, और वैल्यू जो हम लिखते हैं वो उसके टैग के अंदर लिखते हैं। तो आप चाहो तो जो डेटा उठा रहे हो एसक्यूएल से, उसे 4 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 वेरिएबलों में स्टोर करा लो, वैल्यू इक्वल्स टू रखवा दो डेटा को वेरिएबल को, तो वेरिएबल से वो डेटा उठा लिया करेगा, और जब लूप लगा हुआ होगा तो वो अपने आप बनाता जाएगा उस चीज को। मेहनत तो लगेगी। देखो, डेटाबेस एक ऐसी चीज है जहां आके कोई भी प्रोग्रामिंग, जब भी तुम प्रोग्रामिंग करोगे, चाहे तुम एंड्रॉइड सीखो, चाहे तुम जावा सीखो, जावा में एडवांस जावा सीखोगे, या अगर तुम लोग ये पीएचपी सीख रहे हो, कुछ भी सीखो, तुम सब कुछ समझते जाओगे। जो दिक्कतें शुरू होती हैं वो डेटाबेस, सारा काम ही डेटाबेस हैंडलिंग का है। और तुम्हें पैसे भी मार्केट में डेटाबेस हैंडलिंग के मिलते हैं, अगर डेटाबेस हैंडलिंग नहीं कर सकते हो तो बेकार हो तुम, क्योंकि डेटाबेस से ही तो सारा काम होना है, जो कुछ भी काम होना है। डिजाइनिंग के लिए तो टेम्पलेट दुनिया भर की इंटरनेट पर पड़ी है, बंदा महीने भर तक डिजाइनिंग पे काम क्यों करेगा, 2,000 रुपये खर्च करेगा, एक टेम्पलेट ले लेगा, उसे बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाएगी। बस सारा किस्सा तो डेटाबेस का ही है, सारी कहानी डेटाबेस की, और ये मेहनत करके ही आएगा। हाँ, डायनेमिक पीएचपी है, आप बीच बीच में जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ उस हिसाब से लगा सकते हो। अगर पूरा ब्लॉक एक ही चल रहा है तो लगा सकते हो, चलने दो उसी को। हाँ, जब जहाँ जरूरत है वहाँ पीएचपी लगा दी, पीएचपी को बंद कर दिया, फिर दूसरा चीज चलने दिया। हर जगह लगाई है मैंने, इसमें तो बहुत जगह लगाई है। वो उसके लिए जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं है, बाकी जैसे यही वाला है, ये पीएचपी स्टार्ट करी, यहाँ तक लेके गया, मैं इसको बंद नहीं करता तो भी ये काम कर रहा होता। पीएचपी पीएचपी वैसे ही चलता रहता। तो नेविगेशन डायनेमिक बना सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। नेविगेशन बार जो है, ये जो नेविगेशन है ये तो डायनेमिक बन ही जाएगा। अब हमें इसके बाद बात करनी है इस चीज की। अब हमें ये लगाना है कि ये पेज पे कार्ड कैसे लगेंगे। तो कार्डों का टाइप भी वही रहेगा। कार्ड तो तुम लोगों ने लगाए थे बूटस्ट्रैप में भी, और बूटस्ट्रैप में नहीं भी लगाए हैं तो तुम लोगों को करना क्या था, तुम एक टेबल बना सकते हो, टेबल के अंदर TDTR लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो उस चीज को, किसी भी टाइप से बना दो। फिलहाल हम यहाँ आते हैं, देखो इसी डिजाइन पे आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ गए, देखो भाई, तो सबसे पहले तो ये DIV किसी मतलब का नहीं है, ये तो यहाँ बन के बंद हो गया है, क्यों बनाया था पता नहीं, चलो पड़े रहने दो ऐसे।
क्लास कंटेनर थ्रेड लगाई हुई है। ये कंटेनर थ्रेड क्या करता था, जो मेरा ये वाला एरिया है, जो ये एरिया है, मैं ये कह रहा हूँ ये फुल स्क्रीन पे ही रहे। अगर मेरा स्क्रीन छोटी होती है तो भी वो पूरी स्क्रीन के एरिया को कवर करे, उसके लिए हम कंटेनर थ्रेड लगाते हैं। ठीक है। और अगर कंटेनर लगाओगे तो ये यहाँ से जो लेफ्ट से इतना आ रहा है, इससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा। ये तो शायद पता होगा तुम लोगों को, याद होगा। कंटेनर और कंटेनर फ्लड, कंटेनर जो होता था वो क्या करता था, वो थोड़ा गैप छोड़ देता है लेफ्ट में राइट में। मतलब गैप क्या छोड़ता है, साइड से कितनी बड़ी स्क्रीन है उस स्क्रीन के हिसाब से रेस्पॉन्सिव बनाता था। इसके बाद हम यहाँ आए। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे DIV एक क्लास और बनाई हुई है, कॉलम MD12। ये क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो कॉलम MD12 क्या होता है, तो बूट स्टेप की क्लासेस हैं ये। बूट स्टेप के अंदर MD, LG, SM, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, इस टाइप से चल रहे होते हैं साइजेस, तो वो चलता है। और जो ये 12 देख रहे हो, ये 12 का मतलब है यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम होता है। ये कॉलम है, मतलब पूरा का पूरा जो पेज है, उस पेज के अंदर बूटस्ट्रैप वालों ने इसे 12 कॉलमों में डिवाइड किया है। देखो, हाँ ये आप समझ जाओगे, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल। यहाँ आते हैं भाई, तो कहाँ गया बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप का एक बार ये ग्रिड सिस्टम देख लो जरा। ये ग्रिड है, ठीक है। ये कॉलम जो देख रहे हो, SM मतलब स्मॉल से था, तो ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये सब चलते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर ये देखो, ये इसने दिया हुआ है हैश, ये नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 12। ये ध्यान रहे, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो 12 कॉलम होते हैं। बूट स्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम होते हैं। अगर आपको कोई 4 आइटम दिखाने हैं पूरे पेज पे, तो आप कॉलम सेट कर सकते हो कि अगर मैं तीन कॉलम यूज कर लूं, तो जो 12 कॉलम है, अगर एक एक आइटम को मैंने 3 का साइज दे दिया, तो 12 के लिए 3 3 करूंगा तो 4 इमेज बराबर साइज की आ जाएंगी। 6 चाहिए तो 2 2 इमेज दे दोगे तो वो साइज से दिखा देगा। तो ये हमारा कॉलम सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम होता है। अरे फैन बंद कर देना भाई, इसको समझ नहीं आ रहा कुछ, पंखा बंद कर। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये 12 कॉलम। अब हमें क्या करना होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, देखो इसको देख लो, इक्वल विथ, जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 of 2, 2 of 2, ये 2 पोर्शन चल रहे हैं, या ये पोर्शन चल रहा है। तो इसने यहाँ पे सिंपल कॉलम रो ये बताया, कंटेनर लिया हुआ है इसने, कहीं पे भी किसी में इसमें कुछ नहीं सेट किया, डिफॉल्ट चल रहा है। हाँ, ये देख लो इस वाले में, DIV कंटेनर है, पूरा एरिया यूज कर रहा है। इधर आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे DIV क्लास रो, पहली रो की बात करी तो ये यहाँ पे एक रो हो रही है, कम कम ये क्रिएट हो रही है, और ये कहाँ पे बंद हो रही है, और देखो जरा, मैं इसको कॉपी कर लूं, मैं अपने इस पेज पे लगा देता हूँ। ठीक है, कहाँ लगा दिया मैंने? अरे यार बूट स्ट्रैप के इसमें, अरे भैया इसमें बूट स्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट नहीं है। एक मिनट, एक मैं पेज ले लेता हूँ। क्या कर दिया मैंने, चलो ये तो सब समझ में आ ही गया था ना, ऐसे ही समझ लो, फिर टाइम नहीं बचेगा अपने पास। कुल मिला के देखो कि जो हमारे पास कॉलम होता है, मुझे अभी डेटाबेस बताना है खाली, जो बूट स्ट्रैप है उस बूट स्ट्रैप के अंदर ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी SM दिखाई दे तो स्मॉल साइज है, मीडियम MD मीडियम है, LG लार्ज साइज होता है। ये बूट स्ट्रैप की साइड पे जा सकते हो, और यहाँ पे आके तुम लोग ये पूरा इसमें दिया हुआ है, यहाँ के देख सकते हो। और इनसे मतलब क्या होता है इसका, इनसे इसके पिक्सल्स का मतलब होता है कि कितने पिक्सल्स की इमेज और ये क्या लेके चल रहा है, तो उसी की बात करेगा। बाकी और सब यहाँ नीचे दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल इसकी बात नहीं करके, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस, पहले एक बार डेटाबेस से समझ लो डेटा उठ कैसे रहा है और चल कैसे रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग जो देख रहे हो, इसके अंदर 3 इमेज आ रही हैं अभी, और एक इमेज और आ जाएगी। अगर वहां पे एक इमेज और कॉपी कर दी जाए तो वहां पे एक इमेज और आ जाएगी। तो मैं यहाँ डेटाबेस में ही बढ़ा देता हूँ डाटा,
ये प्रोडक्ट है, एक और कॉपी बना दिया, सेम ही रख देते हैं। ठीक है, 4 एंट्री हो गई। 4 एंट्री होने के बाद अब अपने पेज को देखते हैं, रिफ्रेश कराते हैं तो 4 इमेज आ रही है। ये पूरा एरिया कवर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अपना इंडेक्स वाला पेज है, यहाँ हमने कॉलम इंडेक्स तो ये लेके चल रहे हैं 12। इसके अंदर एक रो स्टार्ट की, सबसे पहले एक रो स्टार्ट किया। तुम ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, H2। H2 के अंदर एक हेडिंग आ गया। डेटाबेस समझना मेन, तो सबसे ऊपर ये हेडिंग आ गया, ये तुम लिख सकते हो जैसे लिखना चाहो। इसके बाद जब हम इसे आगे बढ़े तो फिर से हमने क्या किया, वैल्यू लगा दिया, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ये याद है फीचर जो लगाया था, सबसे ऊपर लगाया था हमने, ठीक है, फीचर इक्वल्स टू 1 लिखा था। तो जो आइटम तुम्हें डिस्प्ले कराना है उसके लिए सेलेक्ट की क्वेरी तो यहाँ लगी हुई है। जब यहाँ आओगे तुम लोग, इधर आए, तो ये क्या करेगा, पहले रिकॉर्ड को उठा लेगा। अब इसने पहला रिकॉर्ड उठा लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, div क्लास कॉलम md3, md12 ये साइज है और md3 ये कर दिया। मतलब ये क्या करे, 3 को यूज करे, तो इसलिए वहां पे 4 आ रहे हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, 3 की जगह 2 कर दूंगा, छोटा साइज हो जाएगा, तो अपने आप उसको रेस्पॉन्सिव लेके चलेगा। तो वो ग्रेड ये चल रही है, तो यहाँ पे md3 कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, तो एक तो मुझे चाहिए था यहाँ पे H4 लगा दिया, प्रोडक्ट टाइटल ये ले लिया। और देखो PHP डायरेक्ट अगर आप स्लैश क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू लगा देते हो तो इस तरीके से भी काम कर जाती है ये। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और टाइटल पूरा लिखना है, पूरा लिख देना। तो यहाँ पे हमने ये टाइटल डिस्प्ले कराया। तो जो भी हमारा डेटाबेस था, मुझे टाइटल चाहिए, इमेज चाहिए, बाकी की जो जो डिटेल चाहिए वो सारी की सारी डिटेल्स की जरूरत है यहाँ पे। तो हमने प्रोडक्ट टाइटल डिस्प्ले करा दिया, इमेज सोर्स लगा दिया है, इमेज सोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट इमेज। अब ये इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना, इमेज के लिए एक अलग से फोल्डर बनाओगे, डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर कराओगे, डेटाबेस के अंदर उस इमेज का पाथ स्टोर करा दो। डेटाबेस के अंदर हम इमेज नहीं स्टोर करा रहे, इमेज को मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। इमेज अलग से अपने सर्वर पे एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर स्टोर करा के रख देंगे हम। तो ये जो सर्वर है उसमें इमेजेस फोल्डर, उस इमेजेस फोल्डर पर जो इमेज का नाम था वो नाम हमने डेटाबेस में स्टोर करा दिया। तो जो हम इमेज सोर्स इक्वल्स टू करके पूरा का पूरा पाथ लिखा करते थे, वो पूरा ये कहां से उठा लेगा, ये यहाँ से उठा लेगा। प्रोडक्ट इमेज में आ गए। ऑल्ट तुम्हारी इच्छा है लगाना है तो लगा दो, वैसे लगा देते हैं, और क्रोम सपोर्ट नहीं करता। जो ब्राउजर सपोर्ट करेगा माउस को लेके जाओगे तो डिस्प्ले करा देगा वो। आईडी इक्वल्स टू आईडी वाईडी सब तुम्हें पता है। इसके बाद हमने एक क्लास लिस्ट प्राइस टेक्स्ट डेंजर ले लिया है, तो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। लिस्ट प्राइस ली हुई थी, ये लिस्ट प्राइस हमने यूजर से टाइप करवा दी, ठीक है, ये यूजर से हमने टाइप करवा दिया। इसके अलावा यहाँ पे अपनी जो प्राइस थी वो ये ले ली, इसको लेके चले हैं, नॉर्मल लेके चले हैं। तो जो डेंजर है वो डेंजर हमारा क्या करेगा, वो उसको रेड कलर से दिखा रहा है, तो उसका कलर वलर ये फॉर्मेटिंग तो तुम कर लोगे, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ये सब तो कर ही लोगे। तो ये वैल्यू उठा ली, बटन लगा दिया, div लगा दिया और y को यहाँ पे बंद कर दिया। तो वहां से जितने भी रिकॉर्ड आ रहे होंगे ये, हाँ PHP, ये PHP है ना, नॉर्मल तो चलेगा ही नहीं, हमने PHP यहाँ से स्टार्ट किया। कल वाली बात, फिर दोबारा से सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी तो लूप से बाहर निकलेगा। अरे पहले रिकॉर्ड के बाद दूसरे पे कैसे जाएगा, पहला रिकॉर्ड मिल गया उसको, अब वो नीचे आया, अब एंड वाइल नहीं है उसके पास, तो वो यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा, ये तो यही घूमना है ना लूप। तो एंड वाइल से बाहर तब निकलेगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब तक तो वो घूमेगा ही। उस लूप में घूमा, कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आ जाएगा। बाकी तो नीचे हमने बस फुटर लगाया हुआ है, ये तुम्हें पता ही है। तो तुम डेटा को उठा सकते हो, ये पहुंचा सकते हो। इसको छोड़ रहा हूँ अभी मैं, ये लास्ट वाला जो किस्सा है मॉडल लगाने का, ये अभी नहीं बता रहा। ये जो हमने मॉडल लगा रखा है PHP इंक्लूड, इसके लिए एक अलग से पेज बना रखा है, ठीक है। ये चलो चलो छोड़ ही देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया। अब अगर अपना क्विज का प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेटा जो तुम्हारा पड़ा हुआ है, क्वेश्चन जो पड़े हुए हैं वो क्वेश्चन उठा सकते हो, अब तो उठ जाएंगे वो।
वो क्वेश्चन सारे के सारे हमें पेज पर डिस्प्ले कराने पड़ेंगे 10 मिनट करीबन 10-15 मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटाबेस है वहां से क्वेश्चन सारे अब तो उठ जाएंगे, अब तो कोई बात नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि जो रेडियो बटन है भाई यहाँ पे हमें आईडी वाईडी तो कुछ चाहिए नहीं। अब यूजर जब कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा तो हर रेडियो बटन की आइडिया तो अलग अलग होनी चाहिए। तो वो आइडिया अलग अलग कैसे हो, किस टाइप से बनाओगे, वो चीज देख लेना। मुझे क्वेश्चन डेटाबेस से ही चाहिए कि डेटाबेस से उठ के आ रहे हो। चाहे तुम एक एक क्वेश्चन को उठवा लो, चाहे तुम एक साथ सारे क्वेश्चन को उठवा लो, जैसे चाहो वैसे बना लो। बात समझ रहे हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। एक एक क्वेश्चन उठवा के बंदा एक टिक लगाएगा, फिर जैसे ही इसको सबमिट करेगा तो दूसरा क्वेश्चन आ जाए, फिर सबमिट करेगा तीसरा क्वेश्चन आ जाए। या तो ऐसे कर लो, और दोनों तरीके से जैसे चाहो वैसे कर लो। सारे एक साथ दिखाने, एक साथ सारे डिस्प्ले करा दो और फिर नीचे सबमिट बटन पर सबमिट करते ही वो सारे अपडेट हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो एक एक क्वेश्चन दिखाना तो एक क्वेश्चन फिर अगला आ जाए, फिर अगला आ जाए, फिर अगला आ जाए, इस तरीके से चलता रहे। जैसे तुम अच्छा लगे वैसे तुम बना लो, ठीक है। जैसे देखो मैं तुम्हें यहाँ, ये तो समझ ही गए तुम, ये तो बात समझ में आ गई। अब एक वैसे ही डेमो के लिए दिखा देता हूँ मुझे क्या चाहिए। मैं रेडियो बटन नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास वैसा ही कुछ पाइथन में बनवाया था अभी, वो पड़ा है तो मैं उसको दिखा देता हूँ तुम्हें। ये चाहिए मुझे, रेडियो बटन नहीं, जीयूआई से नहीं है वो, बगैर जीयूआई के ही है। एक मिनट, मैं बस वैसे ही रन करा के तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। डेटाबेस डेटाबेस इसमें भी वही है कि डेटाबेस बना हुआ है। इसमें देखो वही, ये भी उसी से चल रहा है अपना। माई एसक्यूएल में यही आ जाता है, पीएचपी माई एडमिन पे आए हम। यहाँ पे प्रोजेक्ट ये रहा क्विज करके, ये डेटाबेस बना हुआ है। इस डेटाबेस के अंदर ये क्वेश्चंस नाम की टेबल है। इस टेबल के अंदर ये सीरियल नंबर, क्वेश्चन, ऑप्शन 1 2 3 4। और इसके बाद यहाँ आते हो तो राइट ऑप्शन कौन सा है और यूजर का ऑप्शन कौन सा है। हमने राइट यहाँ भर के रखा हुआ है, ये यूजर जो बताएगा वो आ जाएगा। और हम इसका स्कोर बता रहे हैं, मैंने उसका स्कोर वहीं पे सामने टाइप कराया हुआ है। तुम लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग स्कोर डेटाबेस में स्टोर करा दो, ये जिससे कि बाद में यूजर का जब लॉगिन सिस्टम बना लेंगे तो देख पाए। जैसे अगर इसे रन कराता हूँ तो ये आ गया। सबसे पहले ये पूछता है हमसे, तो हमने यहाँ पे प्ले अगर किया, वन कर दिया मैंने, तो ये एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा है। तो तुम चाहो तो ऐसे बना दो कि अभी डेटाबेस से उठ के आया, एक क्वेश्चन वहां से माईएसक्यूएल से उसने उठा लिया, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बता दिया। अब हम रेडियो बटन की बात कर रहे हैं तो रेडियो बटन में वो डेटा आ जाएगा। यूजर जैसे इसको सेलेक्ट करेगा फिर सबमिट करेगा। तो चाहो तो एक एक क्वेश्चन करके उठा लो और चाहो तो एक साथ उठा लो। अब इस टाइप से मैंने 15 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ये 15 के लिए फिक्स है। तो डेटाबेस में 15 है, वो एक एक करके सारे आ गए क्वेश्चन। और उसके बाद हमें इसका अब रिजल्ट देखना है, डिस्प्ले रिजल्ट देख रहे हैं हम। तो राइट आंसर जो थे, और यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस था, इस डेटाबेस में अब ये जो इनपुट कराए मैंने वो आ गए होंगे, और जो सही है वो आ गए होंगे। तो इन दोनों को मैं काउंट करवा ले रहा हूँ, इन दोनों को मैच करा के काउंट करवा ले रहा हूँ कि काउंट करके मुझे बता दे कितने सही थे। तो यहाँ अगर रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं इसका, तो ये दोनों चीजें बता रहा है कि सही आंसर क्या है और यूजर ने क्या इनपुट कराया है, और साथ ही साथ टोटल स्कोर